सेक्शन 1 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ग्रुप ए का, जिसमें हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो हमने देख लिया। अब इसमें क्या है, इसके जस्ट बाद अब ग्रुप बी में क्या होता है कि ग्रुप बी में हम लोग सब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। किसको करेंगे? सब्जेक्टिव। इसको आप डिस्क्रिप्टिव भी बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सेक्शन बने हुए ग्रुप बी में, कई क्वेश्चन होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे एग्जामिनेशन में आपके पास एस्से से स्टार्ट किया जाता है। तो एस्से आपको लिखने हैं, इसमें 1 to 50 देखिए आपका दिया हुआ, यहाँ पे इंडिकेशन दिया रहेगा आपके पास, एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पहले से होगा। तो सेक्शन बी ग्रुप बी में फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? एस्से होगा। देखिए यहाँ पे एस्से आपका रहेगा। एस्से के कई ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी ई है। ठीक है, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन ऑप्शन मोर देन 1 ही होगा। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई एक जो हमारा सूटेबल लगेगा उसको हम लोग ऑप्शन में देख लेंगे। अभी कोविड-19 जो है ये अगर याद कर लेते हैं, इसमें तो दिया हुआ नहीं है, अगर वो याद कर लेते तो अभी ये ज़्यादा पूछने की संभावना है, ये पूछ सकता है। ठीक है, बाकी विलेज फेयर है, ये हमेशा पूछता है एग्जामिनेशन में। हैप्पीनेस डे ऑफ माय लाइफ ये पूछ सकता है। इंडियन फेस्टिवल है, फेस्टिवल में आप अक्सर पूछते हैं। फेवरेट बुक है, एक ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो माय फेवरेट बुक को आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, माय फेवरेट बुक, ठीक है, ये आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का मतलब ऑब्जेक्टिव का होगा। एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या होता है कि 4 मार्क्स के होंगे जो कि 2 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। इसमें भी कई ऑप्शन है, देखिए ए बी सी डी और ई और एफ। इसमें प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों से लिया गया। तो प्रोज का अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रोज के कुछ लाइन दिए रहेंगे, आपके बुक के अंदर का होता है, उसको हम लोग एक्सप्लेन करने की इसमें बात होती है। ठीक है, तो वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रोज बेसिक मोबिलिटी फ्रॉम द स्मॉलर गेटो टू द लार्ज वन। ये नेग्रो है तो ये पता चल जाना चाहिए था। ठीक है, ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया हुआ है। सिविलाइजेशन से पता चल जा रहा है, महात्मा गांधी का लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम, ठीक है, ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस के बारे में जो एक चैप्टर है वहाँ से ये लिया गया है। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, इट इज़ द बेस्ट एज वेल एज द स्टेस्पेक्ट। ठीक है, तो ये एक आपके क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये ओल्ड इंग्लिश का ये लिखा हुआ है, जिसमें ओल्ड इंग्लिश से आप पता कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इसमें समझ में नहीं आता है तो इसको आप देखिएगा। जब ओल्ड इंग्लिश में क्या करेंगे, मी को ME लिखते थे ओल्ड इंग्लिश में, जबकि मॉडर्न में क्या कर दिया गया है, मॉडर्न में मी किया गया है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन को आप इसके सेंटेंस को जब देखेंगे या पैराग्राफ को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर। तो इसका बेस्ट ट्रिक क्या है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद रहने चाहिए। अगर याद नहीं है तो इसके लिए आप कुछ ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये अगर क्वेश्चन नंबर ई की बात करेंगे तो ई में क्या दिया हुआ है, ये चैप्टर को पता कर लेना। तो इसमें लिखना होता है कि यह सेंटेंस जो है या यह सेंटेंस या पैराग्राफ हैज़ बीन, दिस पैराग्राफ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर है आपका स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। ये चैप्टर फर्स्ट ही है आपका पोएट का, तो वो है। उसके बाद इसका राइटर का नाम आप लिख सकते हैं, जॉन डॉन है, जानते ही होंगे, जॉन डॉन है। अब इतना लिखने के बाद इसी के आपके समरी से आप उठा सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं। ये आपको एक आप इसका लिख दे, अगर आपको प्रोज पे कमांड है तो प्रोज के बारे में भी लिख सकते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये चैप्टर ही है, उसी के लाइन से लिया गया, तो इसमें भी सेम वही चीज़ कर सकते हैं। दिस पैराग्राफ हैज़ बीन टेकन, ठीक है, फ्रॉम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, द राइटर नेम इज, जो राइटर का नेम है उनको लिख देंगे। उसके बाद इसको क्या कर देना है, एक्सप्लेन
कर देना है कि उसमें क्या होते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं तो ग्रेव का यूज़ हुआ, मिट्टी में जाकर वो दफन हो जाता है। इसी में बहुत सारा चीज़ है। प्राम ऑन गो रोलिंग, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है, प्राम्स गो रोलिंग ऑन। तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं अपना बर्फ़ जब गिरने लगता है तो उस पर क्या करते हैं, गाड़ी दौड़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन 8 नंबर के रहेंगे, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका, ये सब सारे उसी के ऑप्शन में से ही है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहा है कि अब राइट लेटर है, एक लेटर लिखना है, इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होता है। तो ध्यान कोशिश कीजिएगा कि आप फॉर्मल ही लिखें, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। इनफॉर्मल याद है तो वो भी लिख सकते हैं। तो इसको कुछ हम बता रहे हैं, जो मॉडर्न जो राइटिंग सेशन है या मॉडर्न जो राइटिंग लेटर के जो सेक्शन है या जो स्टाइल हैं, वो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक लाइनिंग दिया रहेगा, इसको लिखने का तरीका है ये मॉडर्न, आप देख लीजिए कैसे करेंगे। तो सबसे ऊपर हम लोग लिखेंगे एड्रेस, क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। आपका जो भी एड्रेस हो, अगर एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल हो जाएगा। फिर एक लाइन हम लोग क्या करेंगे, छोड़ेंगे, फिर डेट दे देंगे। मान लीजिए कोई भी डेट हो, एक, ठीक है, 1 जनवरी है, ठीक है, या 2000 जो भी है, 2021 हो, 22 हो, 20 हो, जो भी हो, तो यहाँ पे एक डेट डाल देंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, तो अगर प्रिंसिपल के पास लिखना है तो द प्रिंसिपल यहाँ पे लिख देंगे। फिर ABC कॉलेज का नाम नहीं लिखेंगे, लिख देंगे FEC कॉलेज, आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट का जो मैटर होगा उसको लिखने के बाद यहाँ पे अंडरलाइन उसको ज़रूर करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर लीव अगर मान लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर लीव अगर है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब हो जाता है तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन फिर छोड़ेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे सर लिखेंगे। ठीक है, या रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। उसके बाद जो मैटर होगा, ये पूरा मैटर आपका 2 बड़ी में लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है नीचे में फिर आप अपना नाम जब भी लिखे हैं, योर फेथफुली, तो ये भी सब ये देखिएगा एक ही पैराग्राफ में ही रहेगा, इससे सटा हुआ रहेगा, इस तरह से रहेगा। नाम अपना कभी नहीं लिखे, ABC लिख दे, ये आपका बेस्ट सेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लेटर राइटिंग पे मेहनत करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए 5 में देखेंगे। 5 में क्या किया हुआ है कि इसमें एनी 5, ये आपके 10 नंबर के रहेंगे, इसमें 2 मार्क्स ईच होता है। ठीक है, 2 मार्क्स ईच हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें कई सारे ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ABCD, मतलब कहीं पे 10 है, कहीं पे 12 भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन देने किसने के आंसर, 5 के ही आंसर आपको क्या करना होता है, देना होता है। तो इसमें देख रहे हैं काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको क्या करेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन A में अगर आप बात करेंगे तो हाउ डिड द इंसेस्टर इंजॉय ट्रू होम रूल, ये कौन से चैप्टर का है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो ये होम रूल है, इंसेस्टर कैसे होम रूल को करते थे, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से है। इस तरह से जाकिर हुसैन के बारे में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव जब पढ़ेंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा, वहाँ से इसको लिया गया है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है, किससे है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है, इसको आप लोग कर लेंगे। नेम 2 वर्क ऑफ द शेक्सपियर का 2 नाम बताइए, एक ओथेलो है, ठीक है, ये सब, एक जूलियस सीजर है, ये सब करके आप देख सकते हैं। 2 इसके कोई भी वर्क आपको अगर याद होगा तो आप 2 वर्क मतलब इन्होंने क्या चीज़ लिखा है, वो चीज़ है। वाई डिड द पोएट वांट टू वेट द पोएट ऑफ स्नेक के बारे में क्यों ऐसा वांट उसको वेट करता था, तो अच्छा लगता था उसको देखना, तो वो सेक्शन। ऑप्शन बहुत सारे हो गए। एपितफ क्या है, एपितफ का मतलब होता है मकबरा, क्या होता है, मकबरा होता है, मतलब कब्र, अगर आप जानते हैं तो कब्र भी इसको बोला जाता है। तो ये कई सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें से आंसर आपको 5 का ही देना होता है। ठीक है, आंसर एनी 3, ये आपका 15 मार्क्स का है। तो इसमें आपको कुछ मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ऑप्शन इसमें भी बहुत सारे होंगे। अब क्या है कि समरी ऑफ द एनीवन, कुछ आपको पोएट्री से, जैसे ये वाले अगर सेक्शन की बात करेंगे तो ये किससे है, पोएट्री से है। इस सेक्शन को बात करोगे तो ये किससे है, प्रोज से है। ठीक है,
तो पोइट्री से लिखिए या पोएट से लिखना है तो एक मान लेते हैं इससे लिख दिए, तो एक इससे, किसी में से ऑप्शन रहेगा इससे लिख देंगे। ठीक है, ये आपका होता है मैच द फॉलोइंग, ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपके 5 मार्क्स होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप के ये देखने में लगते हैं, और इसमें से मार्क्स आपका जो है ना कटता नहीं है ना, ये मार्क्स पूरा आता है। अगर आपको याद है तो राइटर नेम याद रखना रहता है, बहुत ही सिंपल होता है, आप इसको याद कर लेंगे। जैसे देखिए यहाँ से अगर आपको मान लीजिए जॉन किट्स है, अगर आपको याद है जॉन किट्स से ही, तो जॉन किट्स का क्या हो जाएगा, टू ऑटम है। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक को पता ही होगा, रूपर्ट ब्रूक आपके क्या हैं, सोल्जर से हैं, तो ये आपके क्या है, सोल्जर है। एपितफ का क्या है, वाल्टर डेलामेयर, ये जो है ये आपका एपितफ का है। अब इसी तरह से आप बनाएंगे, जो लास्ट में बच जाएगा आपका क्या बच गया, वाल्ट वाइट मैन है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अब लास्ट का बच गया D.H. लॉरेंस, अगर नहीं भी याद है तो लास्ट यही बचा ना जी, तो स्नैक हो गया। तो ऐसे करके एग्ज़ाम में ऐसे आप लोग नहीं बनाएंगे, जैसे ए मान लेते हैं ए है तो ए का आंसर क्या होगा, ऐसे लिखना है। ठीक है, ए का आंसर मान लेते हैं 5 है तो इसको 5 कर देंगे। फिर बी का हमें देखना है वाल्टर डेलामेयर, तो बी वाले ऑप्शन किस में है, वाल्टर डेलामेयर मतलब एपितफ, तो एपितफ मतलब हो गया 3। तो ये ऐसे ऐसे करके जब बनाएंगे तो आपके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, इस तरह से नहीं बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ट्रांसलेशन है, कोशिश कीजिएगा कि आप उधर से ही बना लें, ट्रांसलेशन को यूज़ ना करें। अगर ठीक है, ट्रांसलेशन को बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ देख लीजिए, ट्रांसलेशन कैसे चाहते हैं तो देख सकते हैं। तुम क्यों उदास हो, वाई आर यू सैड। ठीक है, मैं शिक्षक बनूंगा, आई विल बिकम। ठीक है, टीचर। पटना बिहार की राजधानी है, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार। गंगा पवित्र नदी है, इसको आप बना सकते हैं, द गंगा इज सेक्रेटरी वर्ग। राजा बस चालक है, राजा इज़ अ ड्राइवर। राम इज़ अ पोएट। ठीक है, भारतीय मेहनती होते हैं, इंडियंस आर क्या, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस। तो ये ट्रांसलेशन है, कोशिश कीजिएगा कि जो ऑप्शन है उसके अलावा ट्रांसलेशन को बाद बनाए। पैसेज रहेगा, एक प्रेसाइज रहेगा, ध्यान रखना है, पैसेज या प्रेसाइज। तो इसमें से कोशिश कीजिएगा कि आप लोग पैसेज को ही बनाइए, प्रेसाइज को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो पैसेज में क्या होता है, अभी आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, अब तो 4 मार्क्स के ही रहते हैं। कितने मार्क्स के रहते हैं, 4 मार्क्स के ही होते हैं, तो 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ऑप्शन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ही दिया हुआ होगा, जैसे हाँ यहाँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप का, हालांकि उसमें लिखना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है, सब्जेक्टिव भी दे सकता है। ठीक है, जैसे ये पैसेज है, डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर इन अ सैंड एंड स्टोरेज ऑफ देम। तो ये आपका पूरा पैसेज है, इसको पढ़ लेना है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आएंगे, दिस इट इज़ क्लियर फ्रॉम द पैसेज। पैसेज अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पैसेज से, इसके आंसर क्या होंगे, ए बी सी डी ई होंगे। फिर सेकेंड में वही है, इन द फैक्ट ऑफ द, इसके सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। थर्ड में क्या पूछ रहा है, अपोजिट मतलब एंटोनिम पूछ रहा है, वीकेस्ट का, इनफेरियोरिटी का। फिर सेंटेंस बनाना होता है इसमें। 4 नंबर में क्या है, मेक सेंटेंस विद द कम्प्लेक्स और सेलर्स का। ठीक है, तो इस तरह से। उसके बाद है लास्ट में राइट अ प्रेसाइज एंड द गिव सुटेबल। ये प्रेसाइज है, प्रेसाइज का कुछ नियम मैं बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि ये 100 वर्ड में है, तो 100 को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें हो जाएगा 33.33। ये तो हो गया, इतना ही अब लिखना है, इसमें से कट जाएगा। ठीक है, जहाँ 100 पार्ट लिखना था वहाँ से इतना लिखना है। अब इसमें से एक टॉपिक को क्या करना पड़ता है, टॉपिक चूज़ करना होता है। ठीक है, टॉपिक को चूज़ करेंगे। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन था। होप यू विल गेट, यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।